नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और सैलानियों के ठहराव की। दरअसल पहलगाम के आतंकी हमले को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन देशवासियों में गुस्सा आज भी है और रहेगा भी। आतंकियों ने जिस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की उसमें वो सफल तो हो गए, लेकिन देश के लोगों को और टूरिस्ट को इसका माकूल जवाब बखूबी देना आता है। इस हमले के बाद दहशतगर्दी को खत्म करना होगा, लोगों को आगे आना होगा और टूरिस्ट की आवाजाही जितना बढ़ेगी उतना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चलिए, तो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसे ना तो देश भूला है, ना हम और आप भूल सकते हैं और भूलना भी नहीं है। जब तक कहते हैं बदला पूरा नहीं होता, इसे हम नहीं भुला सकते। सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब होता है एक बार फिर से उस आवाजाही को देखना, उन टूरिस्ट प्लेस पर चहलकदमी देखना, सैलानियों का आना। कई सारे ऐसे सैलानी हैं जिन्होंने अपने बयानों से, अपनी बातों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से ये मैसेज पहुंचाया है कि हम डरते नहीं हैं, कश्मीर हमारा है, हम इसके हैं और हम यहाँ आते रहेंगे। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये प्रॉपर मॉनिटरिंग थी इसकी और पूरी एक रेकी थी जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके मुंहतोड़ जवाब के लिए शुरुआत तो भारत सरकार ने कर ही दी थी। जिस दिन ये हुआ उसी दिन से शुरुआत हो गई थी। सेना जिस तरीके से एक जवाब दे रही है वो भी है, और लोगों का आत्मविश्वास, इस जगह पर जाना, कश्मीर में जाना, एक बार फिर से कहते हैं ना कि जो दहशत फैलाने की कोशिश की गई है उस दहशत फैलाने में आप अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि हम यहां जाना नहीं छोड़ेंगे। और ये वो आत्मविश्वास है जो दिखाता है कि पाकिस्तान के लिए एक जवाब होगा और हम डरने वाले नहीं हैं। स्थिति पाकिस्तान की खराब है और आने वाले समय में और हो जाएगी। भारत आज चाहे तो आज मुंह तोड़ जवाब देकर सब कुछ खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है पाकिस्तान को। लेकिन कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं, समझना पड़ता है, पॉलिसीज देखनी पड़ती हैं, उसके बाद स्टैंड लिया जाता है। बहरहाल कितना बदलाव हुआ, कितनी चीजें हुई हैं और अब कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हमें नहीं जाना है। लोगों से अपील है कि वो दहशत में ना रहें और अपने टूरिस्ट प्लेस पर जो टूरिस्ट हैं वो भी आते जाते रहें। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सज्जाद अहमद रैना। सज्जाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर से नीलोफर मसूद। नीलोफर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद शफी भट्ट। मोहम्मद शफी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। अमरदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चर्चा में आज, क्योंकि जो कुछ भी हुआ हम सब जानते हैं, उसके बाद भारत ने क्या स्टैंड लिया वो भी हम जानते हैं। आगे क्या, सैलानी जो कह रहे हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एज इट इज कोई एक, आज 7 दिन होने के बाद भी यदि कहा जाए कि दहशत है, नहीं, उस चीज से निकलना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा। सीधे चर्चा पर मैं चलूंगी और शुरुआत में सज्जाद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। सज्जाद जी, सैलानियों का डेस्टिनेशन है और पाक के लिए ये टेंशन है, मानते हैं इस चीज को? किस तरह से समझते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी तरफ से सबको आदाब। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह आज हमारी वादी पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ, और आपने देखा होगा कि 35 साल के बाद जहां सारे लोग रोड पे निकले और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम भरी की। इसका मैं क्रेडिट, जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई, जो विकास हुआ है, जो मोदी जी के सुपरविजन में यहाँ पे जो कार्य हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज आतंकवाद के खिलाफ सारे लोग एकजुट खड़े हैं। और हमारा मानना है कि कश्मीर भारत का ताज है और साथ में पीओजे के और अक्साई हमारा है। और जो हमारी भारत सरकार ने जो स्टेप लिया है वो बड़ा अच्छा स्टेप है और हम उसके साथ हैं और हम अपनी सेना के साथ हैं। और जो सेना ने जो कार्रवाई की है, हम उस सेना की कार्रवाई के साथ खड़े हैं। ठीक है, वापस आऊंगी स्वामीनाथ जी। हाँ स्वामीनाथ जी, एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं सज्जाद जी? और जो यहाँ पे जो टूरिस्ट अभी है, अगर आप पहलगाम की बात करते हैं तो पहलगाम में बहुत सारे टूरिस्ट हैं और टूरिस्टों को बड़ा एतमाद है गवर्नमेंट पे, अपनी फौज पे, अपनी सेना पे बड़ा एतमाद है। और जैसे कि उन्होंने वीडियो भी दिए है कि जितने भी हमारे भारत के वासी हैं उनको चाहिए कश्मीर आए और टूरिज्म बढ़े।
और जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जिसने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, हम सब मिलके उसको जवाब देंगे, एक साथ हम जवाब देंगे। ठीक है स्वामीनाथ जी, एक जी जी जी। ऐसा लगता है कि टूरिस्ट प्लेस पर चहलकदमी दूर करेगी दहशतगर्दी। मानते हैं इस चीज को? ये लाइन आज इसलिए है क्योंकि कई सैलानियों का ऐसा मानना है कि कश्मीर हमारा है, हम आते रहेंगे, जम्मू कश्मीर जाने से ना हमें कोई रोक सकता था ना रोक सकता है। और इस पूरे सिनेरियो में हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ या क्यों निशाना बनाया गया पहलगाम में वेस्टर्न घाटी को। ये बात ठीक है, लंबे समय से एक रेकी की जाती रही होगी, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, कोई नहीं था, एक कमजोरी मानी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया वो तो कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं था। तो इसके लिए पाकिस्तान को भुगतना तो पड़ेगा, इसके लिए जो आतंकियों ने भुगतना तो पड़ेगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का विकास शायद हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान से। पर्यटक जिस तरफ से घूमने गए थे और उनके पर निहत्थों पर जो कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया, यह देश 145 करोड़ जनता टकटकी लगा के देख रही है कि उनको उनके मंसूबे पर किस तरह से हम लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा होकर एक सुर में उनसे जवाब जानना चाह रहा है। उनकी औकात जमीन पर लाना, जो पाकिस्तान विदर भक्ति देकर जिस तरह से हमें हमारे डर से बौखलाहट है, पहले की तरह फिर से आपको हौसला बुलंद करके, पहले जैसे प्रधानमंत्री ने गारंटी दिया था कि 370 हटाने के बाद और अमन चैन है पाकिस्तान में, हम लाल आग दिखाया, आतंकवाद मुक्त हो गया है। और सेना को आज जो मीटिंग हुई है उसमें सेना को छूट दिया गया, इसका भी स्वागत करते हैं। सेना को फुल पावर देकर उनकी औकात तो बतानी पड़ेगी। और लेकिन वो हमारे जिस तरह से आपदा का अवसर लोग बना लेते हैं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कुछ क्षण कुवैत से आने के बाद जो बिहार चले गए, इससे लोगों को एक बहुत बड़ा लोगों को तकलीफ हुआ कि प्रधानमंत्री जी कुवैत से आए तो जरूर, लेकिन बिहार राजनीतिक दौरा करने नहीं जाना चाहिए था, उनको कश्मीर जाना चाहिए। और विपक्ष, पूरा विपक्ष साथ में बैठा है तो आपको रहना चाहिए था। ये सवाल खड़ा करता है। किरण रिजिजू जी ये भी मान चुके हैं कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, वहां का एक सिपाही भी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करेगा, वो केंद्र शासित है, गृह मंत्री और भारत सरकार के अधीन है वहां। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर होता है तो शासन को सक्षम होना चाहिए। वहां पर एक सीसीटीवी, इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, 4000-5000 लोग डेली जाते हैं, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है, न वहां पे कोई हमारे जवान वहां पे मिले। उनके छोटा सा बच्चा जो गुजरात, जिसके पिताजी खो गए, वो भी बोल रहा था कि अब क्या लगाने से फायदा, जब हमारे पिता चले गए। कई लोग, वो जो हमारे एक नेवी के जवान जो अधिकारी का हो गया हत्या, उसकी बहन बोल रही थी कि अगर वहां पर 1.5 घंटा पहले कोई व्यवस्था हो गया होता तो मेरा भाई बच जाता। तो कई खामियां होती है तभी निकल के आवाज आता है। खामियां हुई है, चूक हुई है, पहले भी चूक हुई है। पहले आप बोलते थे कि मैं अब 370 नोटबंदी के बाद एक भी आतंकवादी नहीं नजर आएंगे, उसकी गारंटी देते थे। वैष्णो देवी बस पे जा रहे थे लोग दर्शन करने, उनके ऊपर जम्मू में घुसकर जिस तरह से बसों पर हमला कर 10 लोग मारे थे। सब आतंकवादियों का मंसूबा कर रहा है, दिन में आकर मार के चले जाना, ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है। लेकिन हमारा पूरा वक्त साथ में खड़ा होकर जवाब देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर राजनीति यहाँ वहां की बात नहीं करना है, राजनीति नहीं करना है। हमें देश के 28 लोगों के जो चिता जले हैं उनको ठंडा करने के लिए उनकी औकात पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा। वो सब जल सिद्धू का पानी रोक देना, ये सब एक कारण हो, ठीक है, लेकिन आपको माकूल जवाब देना होगा कि इतना मंसूबा उनकी, कैसे उनका प्रधानमंत्री है, कैसे वहां के नेता गिगड़ भपकी दे रहे हैं, उनके जवाब को देना पड़ेगा। खाली कथनी करनी नहीं होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी जैसा जिगर लाना होगा कि दक्षिण पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाने का काम, जैसे सेना को सर्वोच्च व्यवस्था देने का काम इंदिरा जी ने की, वही व्यवस्था के साथ मोदी जी जिस तरह से लाल आंख की बात करते हैं, 56 इंच का, राजनीति नहीं होना चाहिए कि पुलवामा पर वोट मांग रहे थे जाके प्रधानमंत्री जी की, पहले जो शहीद हुए हैं पुलवामा पर, जो पहला वोट देने जा रहा है उसको याद रखना चाहिए शहीदों को।
तो अवसर का फायदा नहीं उठाना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। उनको पूरा विपक्ष साथ खड़ा है। अब देश के 145 करोड़ जनता आक्रोशित है इस आघात से, इस पाकिस्तान के जिस रवैये से, आघात से पूरा देश बौखलाहट में है। कब बदला लिया जाए, कब बदला लिया जाए? अब बदला लेना ही चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि बदला लीजिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, चलिए वापस आऊंगी। नीलोफर जी सुन पा रही हैं मुझे? चलिए नीलोफर जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मोहम्मद शफी भट्ट जी मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद शफी जी मेरी आवाज पहुंच रही है? अभी ठीक है आपकी आवाज। जी 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 जी, ये बेसिकली मोहम्मद शफी भट्ट जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद किए गए हैं, सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की जिम्मेदारी है और लगातार एक्शन मोड में है भारत सरकार भी, सेना भी, तमाम चीजें एक तरफ। लेकिन क्या इस चीज को माना जाए कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में जितना डेवलपमेंट हुआ है या जितने बदलाव हुए हैं या सब कुछ एक स्मूथ चल रहा था, उसके बाद एक दहशत फैलाकर फिर से एक बार अशांति फैलाने का ये एक प्रयास था जिसमें वो सफल तो हुए हैं, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस ये कहता है और ये देखने वाली तस्वीरें देखिए। मुझे जो तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर से पहली बार, वो जो कैंडल मार्च था ना, वो दिखाता है कि अब चीजें बदली हैं। देखिए जी, पहली बात ये है कि ये यहाँ पर कश्मीर में हुआ, हमारे जो मेहमान है, हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ ये जो यहाँ पर मसला हुआ है, इसको कभी कश्मीरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही किया है। अब चूंकि यहाँ पर मसला हो गया, अब हम बिल्कुल कंक्लूजन पे जंप करते हैं, जबकि भारत सरकार, जो स्टेट ऑफ इंडिया जो भी कदम इसके खिलाफ लेगी, तो हर एक सिटीजन इसके साथ होगा। हर एक चीज के लिए हमें हर सिरे को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये इतना बड़ा हमला हो गया है जिसमें हमारे तकरीबन 28 जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें वहां पर दे दी, तो इसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास चूक कहाँ होगी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ चूक हो गई है, उन्होंने कहा कि हमें चूक हो गई है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? अगर यही हम कहते रहे कि जी गलती हो गई तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये तो कोई सिस्टम नहीं बनता है ना। हमें पहले ये एसर्टेन करना पड़ेगा कि अगर चूक होगी तो हुई कहाँ पर, क्यों हुई। जो इदारे इसमें मुंसलिक है उनको अकाउंटेबल बनाकर ही फिर पता चल जाएगा कि हमारा जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है वो कैसा होगा। अब कश्मीरी इस हिसाब से बाहर आए कि उन्होंने कैंडल मार्च किया वहां पर घंटाघर में, बारामूला में, जबकि कश्मीर के हर हिस्से में लोग बाहर आए और उन्होंने इस वाक़े के खिलाफ यहाँ पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया, जिससे ये पता चल जाता है कि कश्मीरी कभी जो उग्रवाद है या टेररिज्म के साथ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि ये सारा जो मसला यह कश्मीर में हो गया है, इसका मतलब कभी ये नहीं लगाया जा सकता कि कश्मीर इसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ट्रेडर्स है या हमारे जो मजदूर तबका जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में रह रहा है, उन पर इस वाक़े की आड़ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, इससे हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को कैसे प्रूव करें कि हम इंडियन हैं। हमने जाने भी दे दी अपनी जो मेहमान हैं उनको बचाने के लिए। ये मेरे ख्याल से सबसे सुप्रीम सेक्रीफाइस ये होता है जब आप अपनी जान देकर दूसरे की जिंदगी बचाते हो या उनको बचाने के लिए अपनी जान देते हो। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई और सबूत होगा। या अगर आपके पास या जो देश में दूसरे रह रहे हैं उनके पास और कोई पैमाना है और कोई मीटर है जिससे हम ये पता लगाए कि ये जो यहाँ पर कश्मीर है ये कितने % हिंदुस्तान के साथ मुखलिस है, तो फिर पता चल जाएगा। जबकि हमने हर एक प्रूफ दे दिया, मिलिटेंसी को नकारा, कैंडल लाइट की, अपने मस्जिदों के दरवाजे खोले, अपने घरों के दरवाजे खोले। बड़ी बात यह है कि हमने अपने दिलों के दरवाजे खोले हैं। जो यहाँ पर चाहे अमरनाथ यात्री यहाँ पर आए या हमारे रूटीन जो यहाँ पर सयाह आते हैं, गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं,
उनके लिए कभी कश्मीरी ने अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे या अपनी मस्जिदों के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ पर जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको मौसम की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना हुआ, तो हमने उनको अपने घरों में बिठाया। उनको कहीं पर नुकसान हो गया, कहीं उनके सामान गिर गया, तो हमने रिटर्न करके एक अमानतदार का, एक ईमानदारी का हमने सबूत दे दिया। जो अब कमिटमेंट है कश्मीरी की स्टेट ऑफ इंडिया के साथ, हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझते हैं और इसके साथ जो हमारी कमिटमेंट है, हमने उस कमिटमेंट को बहरहाल दोहराया है और उसके लिए हमने जो कैंडल मार्च भी किए और इस जो हत्याकांड यहाँ हुआ है इसके खिलाफ हमने बड़े प्रोटेस्ट भी किए हैं। और कश्मीरी बिल्कुल मेरी जहां तक मैं समझता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि लाल चौक में, घंटाघर में, बारामूला में, श्रीनगर में, हर जगह, या साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह, या सेंट्रल कश्मीर हो, हर जगह लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी और बोला कि हम इस चीज के साथ नहीं है। अब रेस्ट के इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया पे रहता है कि वो हर एक चीज को अच्छी तरह से जांचे कि अगर कहीं पर चूक हो गई है तो हुई क्यों है, जिन्होंने चूक किया उनको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। इसके साथ साथ एश्योर करना है कि जो हमारे बच्चे बाहर डिफरेंट स्टेट्स में कुछ तालीम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से वहां बैठ रहे हैं, कुछ ट्रेड के हिसाब से, कुछ वहां पर और कामों के लिए बैठ रहे हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो स्टेट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और उनको वो एसरटेन कर। बिल्कुल ठीक है। नीलोफर जी सुन पा रही है मुझे? जी। नीलोफर जी, मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट, देखिए भारत सरकार करती है, भारत सरकार का काम है, वो एक्शन ले रही है, सेना एक्शन में है, तमाम चीज़ें भी, तो बहुत कुछ देखना बाकी है पाकिस्तान को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी बातें आई हैं, लेकिन क्या आप इस चीज़ को एक हिस्सा मानती हैं 370 के बाद या और डेवलपमेंट के बाद आज जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर पहले वैसा नहीं था? आज जो टूरिस्ट हैं या आज जो निवेश आता है या आज जितना टूरिस्ट की वजह से, पर्यटन की वजह से फायदा है, व्यापार में भी फायदा है, वो मुझे लगता है उतना पहले नहीं था। ये ग्राफ बढ़ा है, लेकिन क्या आज देखिए 48 टूरिस्ट स्पॉट को बंद करना पड़ा, जाहिर तौर पर नुकसान तो होगा। वो एक अलग बात है कि जो कॉन्फिडेंस में है, जिनका आत्मविश्वास है कश्मीर हमारा है, हम जाना नहीं रोकेंगे, ये दिखाता है, ये पाकिस्तान के लिए जवाब है। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों को बढ़ाने के लिए, इस तरह के लोगों के कॉन्फिडेंस को देख लेके सरकार की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे के लिए। देखिए राखी जी, मुझे लगता है इस वक्त अगर हम ये सोचें कि हमारा बिजनेस कहाँ पर पहुंचेगा, किस तरीके से हमें कौन से व्यवसाय करने हैं, ये बिजनेस आगे पहुंचे, ये वो वक्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाने में काफी साल लगते हैं। और जो ये वाकया पेश आया पहलगाम में 25 सालों के बाद, तो काफी मेहनत करनी पड़ी है हुकूमतों को, मौजूदा हुकूमत को भी, ताकि एक विश्वास जो है उसको, विश्वास को वापस जीतना है। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो ये मैसेकर पहलगाम में हुआ, इसमें एक तो दो चीजें हैं। एक मैं इस नजरिए से देखती हूँ कि रिलीजन का इस्तेमाल करके कोशिश की गई कि एक डिवाइड पैदा किया जाए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, ताकि देश में इंटरनल जो हालात है वो खराब हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये चीज भी महसूस होती है, ये मेरा पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन हर कोई जानता है कि निशाना क्या हो सकता था, व्हाट कुड हैव बीन द इमीडिएट मोटिव, कि करना क्या है। दूसरा ये भी कि भाई जम्मू कश्मीर जो है पर्यटकों के लिए ये सेफ नहीं है, इसलिए आप यहाँ मत आ जाइए। तो आज एक जिम्मेदारी बनती है पूरे देश पर खड़ा होना। जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर ने सड़कों पर निकलकर इस चीज का समर्थन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी, खुसूसन हमारे नाम पर, मजहब के नाम पर, हम इसको एक्सप्लॉइट करने नहीं दे देंगे किसी को भी। तो आज देश की भी जिम्मेदारी है ये समझना कि इन हालातों में जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग थलग से ना रह जाए, बल्कि जिस तरीके से हम बाहर निकले हैं उनके समर्थन में, उनको भी जरूरी है कि वो हमारे समर्थन में, हमारे साथ इन मुश्किल हालातों में खड़ा रहे। तो मैं ये समझती हूँ आज हर एक इंसान को एक पेज पर खड़ा होना चाहिए, बिला लिहाज कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, आप पीडीपी से है, आप किसी और रीजनल पार्टी से है, बीजेपी से है, या किसी भी पार्टी से है। आज देश का मसला है, क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ कि जो ये हमला हुआ है, ये हमारे सेक्युलरिज्म पर हुआ है, ये हमारे मजहबों के नाम पर हमें लड़ाने के लिए हुआ है। और
साथ में इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें ये एक्सेप्ट किया गया सेंटर में कि देयर हैव बीन लैप्सेस है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट करना बहुत जरूरी है। इसमें आप चूंकि आप खुद जानती हैं हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, एक यूटी है, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि वो लोग भी जो है जो इसमें मुलव्वस होंगे, चाहे वो ऑन ग्राउंड वर्कर्स है, चाहे लोकल है, चाहे बाहर के है या कोई भी है, तो वो उसमें आना चाहिए कि ये क्या वजह है कि 25 सालों के बाद ऐसा कोई वाकया हो गया। क्योंकि मुझे तो मेरी याददाश्त इतनी शायद है नहीं कि 25 सालों में हमने कभी किसी पर्यटक पर कभी हमला देखा हो या हमने देखा हो कि ऐसा कोई पर्यटकों के साथ हो रहा है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरीके से अगर कोई भी मुश्किल हालात थे यहाँ पर तो पर्यटकों के लिए यहाँ पर जाने दे दी गई है। आदिल जैसा शख्स उसने अपनी जान न्यौछावर की इन्हीं पर्यटकों को बचाने के लिए। नजाकत, सजाद जैसे लोग जिन्होंने जो पहले इन जगहों पर पहुंचे, पहुंचने वाले या वहां पर लोग जो थे वो पहले पहुंचे, किसी ने फ्री राइड दे दी, किसी ने फ्री खाना दे दिया, किसी ने अपने कंधे पर उठाकर जख्मियों को लाया, किसी ने बच्चों को गोद में उठाकर नीचे उतारा। तो ये एक इंसानियत का जो सबूत आज जम्मू कश्मीर ने दे दिया है, कश्मीरियत का सबूत जो दे दिया है, इसको एंडोर्स कर, दिल से एंडोर्स करने की जरूरत है। और इसमें कहीं चूक ना हो जाए, कहीं हम उस ट्रैप में ना फंसे कि जिस ट्रैप की वजह से या जिस मोटिव की वजह से इस हमले को किया गया है। गुजारिश करूंगी हमारे बच्चे बाहर, आप ही के माध्यम से मैं अपील करूंगी, ये देशद्रोही नहीं है, ये आपके सिटीजन है, हम सब एक ही हैं और इस वक्त इस मुश्किल हालात में हर सब को एक ही जगह खड़ा होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। आज जो एक खास रिपोर्ट है सैलानियों को लेकर और कितना बदला है कश्मीर, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बहुत जल्दी से दिखाते हैं। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद से भारतीय सेना एक्शन में है। भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी मारे गए थे, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की हरकतें बंद नहीं हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पार से बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। उसने स्मॉल आर्म्स में गोलीबारी की। पाकिस्तान ने चौथी रात युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अपनी इन नापाक हरकतों से पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी जवाब देने में सक्षम है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब समय सीधे हमले का है। भारत चाहे तो एक बार भी पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास कई पैतरे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, इसका पाकिस्तान पर बड़ा असर पड़ा है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर भी प्रतिबंध लग गया है। अब बारी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से लोगों को बाहर निकालने की है। जितना विकास और बदलाव जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयासों से हुआ है, उसे इतनी आसानी से मिटाने की कोशिश नहीं की जा सकती। आज भले ही सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए हैं, लेकिन ये एक बड़ी बहस का विषय है कि दहशतगर्दी से व्यापार और रोजगार को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि टूरिस्ट प्लेस पर सुरक्षा मुहैया कराए लोगों से अपील करें कि कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है और हमें यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की, कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। लेकिन ये मैंने पहला देखा बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर, कि पब्लिक ने इनिशिएटिव लिया और इतना एंटी टेररिस्ट, एंटी मिलिटेंट माहौल जम्मू कश्मीर में, हमारे हिंदू भाइयों में तो था ही, लेकिन मुसलमानों में मैंने पहले अपनी 75 साल की जिंदगी में पहली दफा देखा। कि होगा कभी जमाने में जब आपके लिए कश्मीर पाकिस्तान के लिए या आतंकवादियों के लिए सिंपैथी थी, लेकिन अब कोई सिंपैथी नहीं है। और कहीं किसी के दिल में अगर हो भी तो पहलगाम की इस घटना के बाद नहीं।
बिल्कुल सुरक्षित माहौल है यहाँ पर, और हम 90% लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल कर दी, लेकिन 10% लोग यहाँ पर हैं। ये मतलब हुआ उसका कि 90% ने कैंसिल कर दी, लेकिन 10% लोग यहाँ पर हैं। उनमें से चंद लोगों को मैं कल पहलगाम में मिला, आज आते आते श्रीनगर में कुछ लोगों से मिला। तो इसका मतलब यह है, और वो बता रहे हैं अपने घर वालों को, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, अपने परिवारजनों को वो बता रहे हैं कि सुरक्षित हैं, दोस्तों को बता रहे हैं हम सुरक्षित हैं, और बिल्कुल अच्छी तरह से वो सब तरफ घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए कि ये सिर्फ 90% है, ये पूरे 100% नहीं है जो कैंसिलेशंस हैं। तो ये 10% जल्दी से जल्दी 100% हो जाना चाहिए। इस पूरी घटना के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों ने भी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, भारत के कश्मीर में आने से कोई रोक नहीं सकता। पहलगाम में कुछ दिन पहले हुआ हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया कृत्य बहुत शर्मनाक है। हमारी सरकार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। पर्यटकों पर हमला करने के पीछे उनका उद्देश्य यहाँ पर्यटन को कम करना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये मातृभूमि हमारी है, हम यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर जाना बंद कर देते हैं तो इससे केवल ये पता चलेगा कि हम डरे हुए हैं। हम इन जगहों पर यूं ही जाना जारी रखेंगे और ये दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। हमें उम्मीद है कि देश इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद से काफी बदलाव देखने को मिला। कश्मीर के लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा, शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए, पत्थरबाजी कम हुई और विकास को लेकर कई परियोजनाओं की सौगात भी मिली। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के 4 साल बाद शांति की बहाली और विकासात्मक गतिविधियां अतीत की तुलना में शांतिपूर्ण होना। 5 अगस्त 2019 के महत्वपूर्ण निर्णय से घाटी में आतंकी गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। पिछले वर्षों की तुलना में 2023 में स्थानीय लोगों की आतंकवाद में भर्ती और आतंकवादियों की हत्या दोनों में गिरावट अनुच्छेद 370 के निरस्त होने का एक और परिणाम है। आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर को केवल 14,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश मिला था। हालांकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और नई औद्योगिक विकास योजना शुरू होने के बाद पिछले 2 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश को 81,122 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना और ISI जम्मू कश्मीर की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर मायूस हो रहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश का कर राजस्व 2019 में 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। कश्मीर की इस समृद्धि में मुख्य योगदान पर्यटन का है। पिछले साल 35 लाख देशी विदेशी पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे। ये 2021 की तुलना में लगभग 6.7 लाख, 500% ज्यादा है। इसमें भी पहलगाम पर्यटकों का पसंदीदा है। 2019 के बाद जैसे ही घाटी में पर्यटन बढ़ा, पहलगाम में दर्जनों कैफे, रेस्टोरेंट और छोटे होटल खुल गए। कश्मीरी युवाओं ने जम्मू कश्मीर में निवेश के कारण खुले नए आर्थिक अवसरों को अपनाया है। व्यापारी परिवहन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से खुश हैं, जिससे अब उन्हें अपने उत्पादों को दिल्ली और अन्य जगहों पर बेचने में कई दिन नहीं बल्कि चंद घंटे ही लगते हैं। नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने कश्मीरी गांव को रोशन कर दिया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कई मायनों में अनोखी है। इसमें भारत का पहला केबल वाला रेल पुल और पहाड़ों पर एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक शामिल है। इस मार्ग में 100 किलोमीटर से ज्यादा सुरंगों के साथ ही दर्जनों रेल पुल हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी शामिल है। दिल्ली से श्रीनगर तक रात भर में यात्रा की सुविधा देने वाला नया मार्ग जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे व्यापार, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीयों के लिए ये खास अवसर है जब उन्हें कश्मीर में पर्यटक या उद्यमी के तौर पर जाना जारी रखना चाहिए। 30 वर्षों में पहली बार आम कश्मीरी मुसलमानों ने पहलगाम के पीड़ितों के साथ एकजुटता में घाटी बंद रखी है, जो आतंकियों और दहशत फैलाने वालों के लिए करारा तमाचा है। ऐसे में अब की बार आर पार पाकिस्तान और आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और पहलगाम के बावजूद देश के पर्यटकों को कश्मीर जाना न छोड़ने की अपील भी है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, ये पूरी रिपोर्ट बताती है कि एक पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया। ठीक है, आपको एक जगह मौका मिला, लेकिन काफ़ी बदलाव हुआ है और शायद इसीलिए इस दहशत को बनाने के लिए, दहशत को फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आप उसमें, ठीक है, आपने उस घटना को अंजाम देकर आपको लगता है आप सफल हो गए, लेकिन आगे आप ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये उल्टा दांव आपको भारी पड़ा है हर तरीके से। सीधे चर्चा पर वापस लौटेंगे।
कर्नल अमरदीप त्यागी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। त्यागी जी, बहुत सारी बातें हैं। मुख्य रूप से आज का जो चर्चा का फोकस्ड है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है। देखिए, भारत सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी चीज, एकदम से हमने देखा था जिस दिन ये घटना हुई, आज 7 दिन हो गए इस घटना को, सारी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दी गई थी। एकदम से टूरिस्ट दहशत में थे, वहां पर जाना बंद हो गया था। फिलहाल क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी 48 टूरिस्ट प्लेस हैं जिनको बंद किया गया है, लेकिन हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। आज जरूरत है सारी चीजों पे अलर्ट रहने की, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम इनको कब तक ऐसे बंद रखेंगे? मैं ये नहीं कहना चाहती हूं कि इस स्थिति में सब लोग जाएं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि कश्मीर हमारा है, वहां जाने से आप हमें रोक नहीं सकते। हम कैसे आने वाली चीजों के लिए अलर्ट रहें, ये बहुत एक अहम बिंदु है। राखी जी, ये सब बातें बहुत अच्छी है और एक यूटोपियन अंदाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। पहली तो बात, जब 48 पॉइंट बंद कर दिए गए तो पर्यटक जाएंगे कहाँ? या वहां पर जाएंगे तो बंदूकों के साए में जाने के लिए जाएंगे कि वह बंदूकों के साए में जिए। और दूसरे रही बात, देखिए, जब से भाजपा की सरकार ने शपथ ली है उस दिन से ही घटनाएं जारी है। वीएससी की घटना हुई, कठुआ में हुई, पुंछ में हुई, और भी जाने छुटपुट घटनाएं कितनी हुई। और हर बार मैं तो इस बात से थक गया हूं कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, बीइंग फ्रॉम आर्मी बुला लिया जाता है, आप डिफेंस एक्सपर्ट आ जाइए, बताइए। अरे क्या बताएं, एक्शन किसी ने कुछ करना नहीं है। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि आप सब घटनाओं को भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, कोई बात नहीं। अगले 6 साल, 7 साल, 10 साल कोई घटना नहीं होने वाली, फिर कभी होगी, हो जाने दीजिए, भूल जाइए। जिस प्रकार से हिरणों का झुंड घास चरता रहता है और शेर एक दो करके शिकार खाता रहता है, कोई बात नहीं। हिरण फिर भी वो कहते हैं कि ये ग्रासलैंड हमारा है, हम खाते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। आतंकवादियों को आने दीजिए, 2, 4, 6 को मारेंगे, कोई बात नहीं, भूल जाइए और भाईचारा बनाए रखिए। जो कश्मीर में अच्छे लोग हैं वो अपनी जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे, वो हेल्प भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ OGW भी होंगे, उनके साथ साथ गाइड करने वाले लोग भी होंगे, उनके साथ साथ कुछ आतंकवादी भी बने होंगे जो बाहर से आते हैं, उनके साथ भी होंगे, तो वो सब भी चलता रहेगा। मैं तो कहता हूँ सारा हिंदुस्तान सब कुछ भूल जाइए, रोने दीजिए उन परिवारों को जिनके लोग मरे हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टीवी पे डिबेट करिए, बुलाइए, बैठिए, अच्छी बातें करिए, बहुत अच्छी लगती है सब बातें, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भूल जाइए, कोई बात नहीं, सब जाओ वहां पे पर्यटन करने। लेकिन किस लिए जाए? मरने के लिए जाए। मरने की कोई गारंटी लेता है कि कल को उस पर आतंकवादियों का हमला फिर से नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। 6 महीने, साल भर, या कब तक नहीं होगा। मैं तो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कल को आप इसको कोई भी कुछ भी कह सकता है, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, बट मैं ये कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान को ठीक से सबक न सिखा दे, आतंकवादियों का सफाया ना हो जाए, कश्मीर से जो OGW है, जो कश्मीर के लोग आतंकवादी बने हुए, उनका सबका सफाया ना हो जाए, किसी को वहां पे उनकी इकोनॉमी में वहां पे जाके कंट्रीब्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है? मरने के लिए जाए, वो घूमने के लिए, शांति के लिए जाते हैं, या मरने के लिए जाते हैं लोग? कितनी घटनाएं हो चुकी है, आप काउंट कीजिए। जब से ये देश आजाद हुआ है 1947 से लेके अब तक, कश्मीर का ही ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान का छोड़, कश्मीर का ही ले लीजिए, कितने लोग मारे गए हैं, क्यों मारे गए हैं? अरे वंस फॉर ऑल इसको फैसला करके खत्म कीजिए। बस इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद। ठीक है, प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। प्रियदर्शी जी, देखिए, सबके अपने एक व्यूज हो सकते हैं, सबकी अपनी बातें हो सकती हैं, सबका अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन 2-3 बातें हैं जो आज इस चर्चा में समझने की जरूरत है। पहली तो यही थी कि पाकिस्तान, बिल्कुल देखिए, नफरत है भारत के साथ, तो कभी कुछ अच्छा रहा नहीं है, तो आने वाले समय में भी कभी होगा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में जितना डेवलपमेंट हुआ, जितना बदलाव हुआ, जो स्थितियां पहले थी जो आज है, उनमें बहुत अंतर है, शायद वो भी उनको रास नहीं आता। हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात करें तो ये बात सही है, डिस्प्यूट कराने की कोशिश से कब पाकिस्तान पीछे रहा है? वो तो करेगा और हमेशा करता रहेगा, लेकिन ये जो घटना हुई है ये एकदम आर पार वाली स्थिति में आ गए हैं। लेकिन क्या एकदम से सारी चीजें जायज हो जाएंगी? आज यदि कहा जा रहा है कि जो सैलानी हैं वो डरे नहीं, वो जाएं, वो मुंह तोड़ जवाब होगा, लेकिन दूसरे पॉइंट से ये बात सच है, हमें देखना पड़ेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, तमाम लोग कितने
ज्यादा एक्टिव हैं और रहेंगे, ये श्योरिटी उनको देनी पड़ेगी। देखिए, आम व्यक्ति है, पाकिस्तान का मकसद हो सकता है, आतंक का मकसद हो सकता है दहशत फैलाना, हम नहीं डरेंगे, हम जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है उसके पीछे? सैलानी जो टूरिस्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट की है, उनको भी देखना पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट, आज आप सब बंद कर दीजिए, लेकिन जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो आज इस जगह पे पहुंची है, जो लोगों का व्यापार है, जो कमा रहे हैं, जिनकी रोज की रोजी रोटी भी वहां से चल रही है, फिर उनका क्या? तो सारे पॉइंट्स पे सोचने की जरूरत है। देखिए, दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि कश्मीरियों को भी इस पर विचार करने की जरूरत है कि कश्मीर में आकर के, यानी जो कश्मीर उनका घर है, बाहरी लोग किस तरीके से लगातार साल दर साल पिछले 50 सालों से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर वहां के स्थानीय लोग इस मुद्दे का विरोध करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। निश्चित तौर पर मार पड़ेगी, आर्थिक मार पड़ेगी कश्मीरियों पर, उनको झेलना पड़ेगा अगर सैलानी नहीं जाएंगे तो। लेकिन सैलानियों को जाना चाहिए और कुछ दिनों के लिए नहीं भी जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए नहीं जाने पर एक समझ तो बनेगी ना कि क्या है, आने जाने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। आपकी 70% 80% कई मामलों में आर्थिक निर्भरता पर्यटकों पर है, और इसके बावजूद पर्यटकों के साथ ऐसा सलूक आपके इलाके में होगा तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है, राज्य सरकार की भी बनती है, सेना की भी बनती है, वहां के जो कश्मीरी रह रहे हैं उनका भी बनता है। और देखिए, कश्मीर आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कश्मीर सबका है, जितना कश्मीरी पंडितों का है, जितना कश्मीर में बस रह रहे अभी के बहुसंख्यक मुसलमानों का है, उतना सभी देशवासियों का है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सब कश्मीरियों का भी पूरा भारत है। पूरे भारत में संविधान अधिकार देता है जाने आने, रहने, बसने, तो उसमें हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? और भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसी का तो विरोध है और इसी की तो लड़ाई है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनको मानना पड़ेगा। और नहीं मान करके आप कहाँ ले जा रहे हैं कश्मीर को? किसी अच्छे रास्ते पर तो कश्मीर को लेकर के नहीं गए। दहशतगर्द ही वहां पनपे, आप आर्थिक तौर पर कमजोर हुए। ठीक है, कुछ लोग चाहते थे कि कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं रहे, कश्मीरी पंडित उनके राह में रोड़ा है, विकास के राह में रोड़ा है, ठीक है, फट गए। कश्मीरी पंडित भी तो अब नहीं है, गिने चुने लोग होंगे, चुनिंदा लोग होंगे। अब तो पूरी तरीके से कश्मीर, फिर ये बातें क्यों हो रही है? तो आपकी समस्या वैचारिक स्तर पर है, आपको कोई और मॉनिटर कर रहा है, बाहर से आप हैक हो रहे हैं, कोई आपके माइंड को हैक कर रहा है, कश्मीरियों के माइंड को हैक कर रहा है। इससे बचने की जरूरत है। देश की सेना को भी समझने की जरूरत है कि जो पर्यटक जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा, पर्यटक मारे जाएंगे, तमाम चीजें हैं। और देखिए, सेना है, सेना मुस्तैद है, प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, मुंबई में भी हम लोगों ने देखा है, मुंबई में तो कश्मीर नहीं है मुंबई, लेकिन वहां भी घटनाएं हुई हैं। भारत के संसद पर भी हमला हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है जब देश में कोई आतंकवादी घटना हुई है। घटनाएं, अब भारत बहुत मजबूत हुआ है, करारा जवाब दे रहा है, इसीलिए बौखलाहट है पाकिस्तान के भीतर। आपने देखा होगा पार्लियामेंट पर हमला करके बच गए लोग, साफ साफ मामला था कि पाकिस्तान प्रायोजित है। मुंबई पर जो अटैक था उसमें कई साक्ष्य चिक करके बताए, तमाम साक्ष्य मिल गए कि पाकिस्तान ने हमला कराया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बच करके निकल गया। लेकिन अब हाल के दिनों में पाकिस्तान घटनाओं को अंजाम दे रहा है, वो अब नहीं बच रहा है। सारे अटैक एक तरफ हैं, सारे अटैक एक तरफ हैं। ये अटैक बिल्कुल अलग था सर। ये हमला इसलिए अलग था कि यहाँ तो आप आते हैं, आप पूछते हैं, जितने मुसलमान हैं वो अलग हो जाएं, जो हिंदू हैं वो अलग हो जाएं, और आप फायर कर देते हैं। मतलब अटैक होता है, आतंकी हमला होता है, लेकिन आप तो मजहब धर्म पूछ के आप फायर कर रहे हैं। आप जहां नहीं करवा रहे हैं, आप वहां कपड़े उतरवा कर तमाम चीजों को ये जो चीज थी, ये बहुत मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इन सब चीजों को हम लेट को कर सकते हैं। एक सेकंड प्रियदर्शी जी, एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए अमरदीप जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी उठाया पॉइंट, ये कि उन्होंने पूछकर कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप मुझे बताइए अभी तक किसी भी न्यूज में, किसी भी चैनल पे, किसी भी वीडियो में कोई आपको वहां पर पर्यटकों में कोई हिंदुओं के अलावा कोई दिखा दूसरा?
मुस्लिम या कोई और नहीं था। उनको भी क्लियर था, उन्होंने जानबूझ के पूछा गया सवाल, उनको पता था ये हिंदू है, उसके बावजूद भी उन्होंने पूछा है। जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करने का प्लान था और प्लान है। पॉइंट इज दिस। उसके अलावा इस हमले से कश्मीर के लोगों को नुकसान है। जैसा मैं पहले भी कहता हूं, टूरिस्ट को क्यों जाना चाहिए, टूरिस्ट को नहीं जाना चाहिए। यदि टूरिस्टों पर हमला होता है, टूरिस्ट नहीं जाएंगे, नुकसान किसका होगा? कश्मीर के लोगों का होगा। तो उससे फायदा किसको होगा? आप मुझे ये बताइए, कोई भी बताइए कि इससे फिर फायदा किसको होगा? ठीक है, यदि कश्मीर के लोगों को नुकसान है, आतंकवादियों को नुकसान है, कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए मोहम्मद शफी जी, बोलिए जल्दी जल्दी से, आप लोग अपनी बात रखिएगा प्लीज। जी मैं बिल्कुल इनसे रेफर करता हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं, इनका ये मानना है कि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये कहना, नहीं सुन पा रहे। इनका ये कहना है कि जब वहां पर रिलीजन पूछा गया तो इसमें कश्मीर का नुकसान। भाई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अगर उन्होंने रिलीजियस लाइंस पे सोचा कि वो पैन इंडिया को डिवाइड करने थे ऑन रिलीजियस ग्राउंड, हमें ये सोचने की जरूरत है। आप कश्मीर इंडिया तो जब यहाँ पर कश्मीर में जब यहाँ पर नाम पूछ के, मजहब पूछ के यहाँ पर गोलियां चलाई गई, तो इसके जो असरात है, इसकी जो रिएक्शन है पैन इंडिया में दिखी। वो आप ये समझने वाली बात है कि ये इस साजिश का जो असल मुद्दा था वो क्या था। आपने कहा कि कश्मीर में यहाँ हमें पर्यटक नहीं भेजने चाहिए तब तक जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिलती है। नंबर वन, ये तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, कश्मीर का काम नहीं है। अगर दिल्ली में हमला होता है तो दिल्ली के लोग वहां थोड़ी मुलविस है। मुंबई में हमला होता है तो मुंबई के लोग थोड़ी मुलविस। बताओ मुझे लेट मी कंप्लीट। क्या कश्मीरी आतंकवादी जो छुपे हैं उनकी खबर देंगे? मैं बता रहा हूँ, आज तक जो आपने इतने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं वो तो कश्मीरी ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप आर्मी स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जितने भी एक सेकेंड, चलिए स्वामीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। नीलोफर जी, इसके बाद आप बोलिएगा। तो कश्मीरी होते हैं, यदि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कश्मीरी है। आपके सोर्स भी तो कश्मीरी होते हैं ना, जो आपको बताते हैं। मोहम्मद शफी जी, एक सेकेंड सर। स्वामीनाथ जी बोलिए। सबको खड़ा कर सकते हैं फिर। राखी जी, ऐसा है कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में 5,048 पर्यटक जगह बंद कर दिया गया, जिससे कश्मीर के लोग, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो खच्चड़ और ये सब चलाते रहे। अरे चुप रहिए बीच में भाई। तो खच्चड़ वगैरह चलाते रहे, होटल व्यापारी है, सारे लोग को। ठीक है मोहम्मद शफी जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन लोग को हुआ है कि पर्यटक घूमने नहीं जाएंगे, और उसके बाद कश्मीर की जो आवाम है उनको खाने दाने के लिए व्यवस्था, जो घूमने जाते थे तभी होता था। और आज इस तरह से बीच में मत बोलिए भाई, क्या आप लोग बीच में लड़ रहे हो? कोई मैदान थोड़ी ना है, हद हो गया। लड़ लीजिए आप लोग। घूमने जा रहे हैं वो। मोहम्मद शफी जी, अमरदीप जी प्लीज। सर बाकी मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद शफी जी प्लीज रुकिए सर, मैं बहुत बार इंटरप्ट कर चुकी हूँ। प्लीज बाकी मेहमानों को अपना पॉइंट रखने दीजिए। आप लोगों को सुना मैंने। क्यों जाएगा वो खुला घूमना चाहता है। चुप रहिए आप लोग, हो गए आप लोगों का। स्वामीनाथ जी थोड़ा जल्दी से। देखिए राखी जी, ये है कि आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। आपदा अभी देश पे जिस तरह से मंसूबे से आतंकवादी होता है, उसका जात धर्म नहीं होता है। जिस तरह से कश्मीर में ये पुलवामा, सर मुझे तो लेकिन इस बार लगा इस घटना के बाद की होता है सर। मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ इस घटना के बाद की होता है सर आतंकवाद का। मैं किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए, धर्म के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, कभी बोलूंगी भी नहीं, और मकसद भी नहीं है। लेकिन सर इस बार तो ये बात आने लगी कि होता है सर। नहीं, तो वही बोल रहा हूँ कि क्यों आने लगी। आज देश में जिस तरह से पहले से लोग कटोगे तो बटोगे, जुम्मा का नमाज, ईद, ये माहौल बनाने का, क्रिएट करने का देश में जिस तरह से माहौल बनाया गया, आज आतंकवादी आकर घुस के चला जाता है। आपका रिजिजू जी बोलते हैं कि इंटेलिजेंट फेलुअर है, आपके पीयूष गोयल बोलते हैं 145 करोड़ देश का जनता का गलती है।
हमारे पर गलती टाल देते हैं अपने इंटेलिजेंस पे। वहां ना सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना कोई जवान वहां पे खड़ा है, तो यानी 4-5 हजार लोग जाते आते हैं, इनको पता नहीं है कि इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक बात है। नीलोफर जी देश पर आपदा एक है, स्टेट गवर्नमेंट तो में होने के किस नाते टाइप बड़ी जिम्मेदारी है मैम इस चीज की। होना चाहिए था, ये तो पहले ही देखना चाहिए था कि क्यों नहीं था। अपडेट तो किसी से भी मिल सकती है, और ये सवाल पहले भी उठे हैं कि अचानक से आके गायब हो गए, विद इन हाफ एन आवर कैसे गायब हो गए कि कहीं मिले नहीं? देखिए राखी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये हम ड्यूटी में है, स्टेट नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो सेंटर का काम है। तो हम अगर होते फुल फ्लेज तो शायद हम वहाँ पर सिक्योरिटी भी मतलब दे देते उसमें। लेकिन मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, हमारे दिलों पर प्रहार हुआ है, लेकिन दिमाग को हमें सचेत रखने की जरूरत है। अगर इस वक्त कोई भूल चूक होगी तो वो एक बहुत ही बड़ी भारी पड़ेगी। यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेग्रीगेशन होने का खतरा है। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं आर्मी के, उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को नहीं आना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर तो चलता रहेगा। जब 1992 था, 1996 था, जिस वक्त पीक पर हालात थे, यहाँ कोई आता नहीं था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर जिंदा रहा, चला। लेकिन आज एक पॉजिटिव साइन, एक होप ये है कि लोग बाहर आए हैं समर्थन में इसके कि हम देश के साथ हैं, और जो ज्यादती मजहब के नाम पर हो गई है या किसी ने मजहब का नाम इस्तेमाल किया है, हम उसके खिलाफ है। आज सिर्फ आप ही नहीं खड़े हैं, बल्कि आपके साथ पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है जो यहाँ से गई हुई है, पॉजिटिव मैसेज गई हुई है। इस मैसेज के साथ अपने आप को अलग थलग करना, मुझे लगता है ये ज्यादती हो जाएगी। तो जो भी फैसले होंगे, इस वक्त मैं अभी प्रेस ब्रीफिंग भी सुन रही थी, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी के जो चीफ वगैरह थे, जो एक मीटिंग उनके साथ हो रही थी, उनसे कहा कि जो आप स्टेप लेना चाहते हैं आप आजाद है, दहशतगर्दी आप खत्म कीजिए, जो स्टेप भी आपको लेना है। सो द बॉल इज स्टिल इन योर कोर्ट, आप कर लीजिए क्या करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, और हर उन मुश्किल हालातों में, क्योंकि गन पॉइंट पर वो कैसे जीना होता है वो अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है किन मुश्किल हालातों में ये देश के साथ खड़े रहे हैं। हो सकता है उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं होती, कोई बात नहीं कर पाता, लेकिन आज वो शक्ल को तोड़कर वो खड़ा हो गया है आपके साथ। तो फिर ये कहना कि उसको नहीं आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है आज 47 जो जगहें बंद होगी वो इसलिए बंद होगी है क्योंकि अभी उनको सैनिटाइज नहीं किया गया है। उनको सैनिटाइज करके एक प्रोवाइड करके सिक्योरिटी, तो फिर जाकर वो भी खुल जाएंगे। टेम्परेरीली फिलहाल बंद है। चलिए तो और ठीक है, देखिए सबके अपने अपने प्रयास होंगे, लेकिन जो दहशत बढ़ाने की कोशिश की गई है, दहशत दिखाने की कोशिश की गई है, उन सब चीज़ों के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि हम समझदार हैं। हमें बहुत एकदम कहते हैं ना काम डाउन होके, आपने जिस तरह से एक बात बोली दिमाग से चलना है, वो चीज़ें बिल्कुल करनी है। वो हिंदू मुस्लिम करने का जो प्रयास किया गया वो तो ठीक है, देखिए इतनी आसानी से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो चीज़ें हुई हैं, हम पहले भी जम्मू कश्मीर में बहुत चीज़ें देख चुके हैं, और ये एक बहुत टाइम बाद इतना बड़ा अटैक देखने को मिला, वो भी धर्म के नाम पर पूछ कर किया गया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, समझना भी है कहाँ क्या चीज़ें हो रही है, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा जो सरकार जो तमाम चीज़ों की अपील भी करती है, रिक्वेस्ट भी करती है, जो एक कॉन्फिडेंस बताने की बात हो रही है कि सैलानी आएँ और उन्हें आना भी चाहिए, तो आपको भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग देखकर करनी होगी। क्योंकि ये बात तो सच है कि किसी की एक बात कहूंगी, जिसके परिवार का गया है उससे पूछिए। हम डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन उन पर क्या बीतती है और वो कितनी जल्दी न्याय चाहते हैं, ये हम सबको सोचना होगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सैलानियों को डेस्टिनेशन पाक के लिए टेंशन बिल्कुल होगा। पाकिस्तान की टेंशन तो उसी दिन बढ़ गई थी जिस दिन ये अटैक हुआ, क्योंकि सेना और सरकार दोनों अलर्ट पर हैं। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है, और अब तो जब सैलानी कह दे कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, तो ये और पाकिस्तान के लिए एक मुंह तोड़ जवाब जैसा है। लेकिन हाँ, वो जाएं, जाना चाहिए, डरना नहीं है, दहशत में नहीं रहना है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर के लोग भी इस चीज को समझें और अलर्ट पर रहें। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।